प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन। नमस्कार दोस्तों, रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत धारावाहिक सुविख्यात प्रगतिशील कथाकार स्वर्गीय भीष्म साहनी की कृति कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। दोस्तों, अब तक आपने कबीर के बारे में भिन्न भिन्न कड़ियों में जो कुछ भी सुना है, उससे एक बात तो स्पष्ट है। बेपरवाह, दृढ़ और मस्त मौला कबीर का व्यक्तित्व सदियों से भारतीय मन और मनीषियों को प्रभावित करता रहा है। जी हां दोस्तों, यही कारण है कि पिछले 500 वर्षों से कबीर के पद भारतीयों की जबान पर हैं। अपने युग की तानाशाही, धर्मांधता, बाह्य आडंबर और मिथ्या धारणाओं के विरुद्ध अथक संघर्ष करने वाला ये व्यक्ति हमारे बीच आज भी एक स्थायी और प्रेरक मूल्य की तरह स्थापित है। कबीर का फक्कड़पन, उनकी मस्ती, निर्मम अखंडता और योग प्रवर्तक सोच पूरी जीवंतता के साथ इस नाट्य रूपांतर में मौजूद है। सच तो यह है दोस्तों कि कबीर की साहित्य कला सामाजिक जड़ता को तोड़ने का ही एक माध्यम थी, जिसके सहारे उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। कबीर के कवित्व से गुजरते हुए हर श्रोता कबीर के इस संघर्ष को उनकी तमाम तत्कालीन सामाजिकता के बावजूद समकालीन भारतीय समाज की विभिन्न विकृतियों से सहज ही जोड़ पाता है। धारावाहिक के पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि नेत्रहीन भिखारी की हत्या के बावजूद कबीर और उसके साथियों का मनोबल टूटा नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने सड़क के किनारे सत्संग और समागम का ठिकाना बना लिया। आइए सुनते हैं उसके बाद क्या हुआ। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। हरिओ 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 हरिओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे महाराज, आप इतनी सुबह? धन भाग हमारे और हमारे गांव के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः महाराज, शिवाय। इस गांव में आपका स्वागत है। आप तो पहुंचे हुए संत मालूम पड़ते हैं महाराज। नमः महाराज, शिवाय। मैं अपनी शंका का समाधान करना चाहता हूँ। कर्पूरर्घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं। महाराज, ओम महाराज अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए महाराज। मेरी तरफ देखिए महाराज। मैं अपना हाथ बांधे आपके सामने याचक की तरह खड़ा हूँ महाराज। महाराज,
महाराज, योग साधना करने वालों को क्या घर गृहस्थी छोड़ देनी चाहिए? महाराज कुछ तो बोलिए। किस जात का है? भगवान, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैंने पूछा तू किस जात का है? पर महाराज, इन प्रश्नों का हमारी जात से क्या संबंध? अब तू मुझे ये शिक्षा ना दे कि क्या जायज है और क्या नाजायज। अगर तू दलित है तो तुझे ये सब जानने का कोई हक नहीं। मैंने तुझसे पूछा ना, तेरी जात क्या है? भगवान, अगर मैं दलित हूं तो क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ महाराज। लेकिन मैं नहीं, मेरी लाठी कहाँ है? मेरी लाठी। अरे बाप रे, अभी तो एक ही लाठी लगी। एक ही लाठी लगी है। भाग। चला गया, दुष्ट कहीं का। हमसे सवाल करने की हिम्मत जुटाता है, वो भी मुझ जैसे सिद्ध पीठ आचार्य से। उसकी जान बच गई, यही कम नहीं है, भंग कर दिया पूजा पाठ इसने। माफ करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे आओ बशीरा, आओ। हाँ भैया, भाई हमने लोगों से कहा आज सत्संग होगा। इसने भी आप लोगों के कविता सुन रखे हैं तो कहा हम भी भाग लेंगे सत्संग में। हाँ, अरे सत्संग यहीं होगा ना। हमने सोचा झाड़ू बुहारू में अभी देर है, यहाँ से होकर ही हम सीधे काम पर चले जाएंगे। हाँ। अच्छा बशीरा, हाँ, क्या तुम भी काशी के रहने वाले हो? भली पूछी भैया। अब सुनाए तुम्हें कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, है? कहो। बैठो। हाँ। कहाँ से शुरू करें बताओ? दादा से, परदादा से, जहाँ से कहो। अरे जहाँ से मन आए वहीं से सुना दो। तो सुनो भैया, हम बताए देते हैं। देखो, हमारे परदादा 5 भाई थे। अच्छा। पांचों दिल्ली में रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की अमलदारी थी। अब बादशाह सलामत ने कूच का हुक्म दे दिया रियाया को कि चलो सब दौलताबाद। हाँ। तो हमारे परदादा 5 भाई समेत दौलताबाद के लिए रवाना हो गए। अच्छा, फिर? अब भैया उनमें से 2 तो रास्ते में ही खत्म हो गए, बाकी बचे 3। वो बखूबी दौलताबाद पहुंच गए। हाँ। सही सलामत। फिर क्या हुआ? अब भैया कुछ साल बीते कि बादशाह सलामत ने फिर कूच का हुक्म दे दिया। इस बार कहाँ गए? अरे कहाँ नहीं गए, उसके बाद फिर वापस दिल्ली आने का हुक्म दे दिया। अच्छा, फिर? लौटते वक्त फिर 3 में से 2 रास्ते में ही खत्म हो गए। अब बचे 1, और वो जो बचे वो हमारे परदादा थे। अच्छा। अब आगे सुनो। अच्छा, फिर वो कौन था जिसकी फकत एक टांग ही दौलताबाद पहुंची थी? वो भी तो तुम्हारे रिश्ते का था ना? हाँ हाँ, हमारे ही रिश्ते का था। वो हमारे परदादा के चचाजाद भाई थे। उसकी सिर्फ एक टांग ही दौलताबाद पहुंची, ये कैसे हुआ भाई? ये तो बड़ा दिलचस्प किस्सा मालूम होता है। हाँ, अरे वो हुआ यूं कि वो वहां जाना ही नहीं चाहते थे और शाह के सिपाही उन्हें घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। वो रास्ते में धीरे धीरे खत्म होते चले गए। वो कैसे? वो ऐसे कि एक एक पड़ाव पर जिस्म का एक एक हिस्सा कम होता गया। जब काफिला दौलताबाद पहुंचा तो उनकी सिर्फ एक टांग बची रही। बस उनकी टांग ही दौलताबाद सही सलामत पहुंच पाई। फिर क्या हुआ? फिर भाई, जब तुगलक बादशाह ने दौलताबाद पहुंचकर इनामात तकसीम किए तो एक सिपाही ने वो टांग दिखाकर 100 दिनार इनाम के पाए और उसे सूबेदार बना दिया गया। वाह वाह। अब आगे सुनो। हमारे परदादा के घर भी 5 बेटे हुए। अच्छा। हाँ, और 5 के 5 खूब गरांडील जवान। सुना है उन्हें देखकर आंखें भरती थीं। ये लंबा कद, भरा हुआ बदन, आंखें चमकीली,
रौबदार चेहरा। अच्छा, हाँ, फिर? उनकी किस्मत तब चमकी जब तैमूर लंग दिल्ली पहुंचे। वो कैसे? वो ऐसे कि जब दिल्ली में तैमूर लंग पहुंचे तो 2 सीधे दिल्ली की फसील के बाहर मारे गए। फिर तो और 2 फसील के अंदर मारे गए होंगे। अरे नहीं 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 भाई, सुनते जाओ सुनते जाओ। अच्छा अच्छा, कहो कहो। हाँ, 2 फसील के बाहर मारे गए। तैमूर लंग ने 1 लाख बाशिंदों को अगले जहान पहुंचा दिया। वो बादशाह तो बड़ा जालिम था। फिर क्या हुआ? अब जब ये काम पूरा कर चुका तो उसे ख्याल आया कि इस अजीम कत्लेआम की याद में एक इमारत बनवानी चाहिए, और इमारत ऐसी कि जिसका गुंबद आसमान को छुए। अच्छा। और उसने फैसला किया कि ये इमारत उसके वतन समरकंद में बनेगी। अरे वाह! अरे बड़ा फनकार था वो बादशाह। समरकंद की इमारत का खाका उसने अपने हाथ से तैयार किया। अच्छा, फिर? हाँ, अब बादशाह सलामत ने फैसला किया कि इस इमारत को बनाने के लिए दिल्ली से ही मेमार और फनकार और मजदूर ले जाना चाहिए। खूब। अच्छा, आगे क्या हुआ? किस किस को लेकर गए वो? अरे लेकर किसे जाते, दिल्ली में तो कोई बचा नहीं था। हाँ। 1 लाख आदमी तो मौत के घाट उतारे जा चुके थे। ओह, तो फिर कोई नहीं गया वहां? मेरा दादा बच गया था और उसके 2 भाई भी बच गए थे। हाँ। फिर उनको, मेरा मतलब है सबको उसने समरकंद भेज दिया। अरे सुनो तो सही। पहले तो तैमूर के बहादुर सिपाही लूटपाट करते रहे। दिल्ली की गलियों में घुस घुस कर औरतें उठाते रहे। अच्छा, तो अब एक रात तैमूर के सिपाही हमारे दादा की गली में घुस गए। अच्छा। उधर वो मोहल्ले में घुसे कि इधर तीनों भाइयों की औरतें तहखानों में जाकर छिप गई। वो समझे बैठी थीं कि उन्हें उठाने आए हैं। दरअसल वो उनके खाविंदों को उठाने आए थे। अच्छा। तैमूर को इमारत बनाने के लिए और मजदूरों की दरकार थी। अरे तो फिर? 2 भाई तो यहाँ धर लिए गए और उन्हें समरकंद भेज दिया गया। अब बाकी बचा एक। अब बताओ उसका क्या हुआ? हाँ, उसका क्या हुआ? हाँ, वो उस वक्त घर पर नहीं था। वो अपने भाइयों की लाशें ठिकाने लगाने गया हुआ था। वो हमारा बाप था। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर? अब तैमूर बादशाह जिस शान से आया था उससे दुगनी शान से लौटा। आया था तो उसके साथ में घोड़े ही घोड़े थे। हाँ। अब पूछो लौटा तब क्या था? तब क्या था? हाथी ही हाथी। अरे वाह। जब वो आया था तो उसके साथ जल्लाद ही जल्लाद थे। और लौटते वक्त जल्लाद की जगह क्या थे? अरे बड़े उतावले हो रहे हो मियाँ, बता तो रहा हूँ। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, तो जब आया था तो साथ में जल्लाद ही जल्लाद थे। हाँ। और लौटा तो हसीन से हसीन ज़हीन औरतें उसके साथ थी। अरे सुनो, सुनो। मेमार और फनकार की एक फौज उसके साथ थी। अच्छा। और हमारे 2 चच्चा जान भी उसके साथ थे। और इमारत का खाका अलग। 3 शायरों को भी साथ ले गया वो। फिर? अब हमारे बाप के भी 5 बेटे थे। तो तैमूर बादशाह के लौट जाने के बाद दिल्ली में कहर टूटा। हाँ, तो फिर? तो 2 तो भुखमरी में मारे गए। इसके बाद बीमारी फूटी तो 2 उसमें चले गए। और बाकी रह गए हम, अपने खानदान के नूरे चश्म। तो मैं साहेब दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरे भी 5 बेटे हैं। अरे आइए आइए रैदास जी। भाई हमें तो कहते थे जल्दी पहुंच जाना, अब आप खुद ही देर से आए हैं। अरे ये बक्सा किधर रखूं? अरे देर तो हो गई है भैया। इस बक्से को अपने साथ क्यों उठा कर ले आए हैं? अरे इसे कहाँ रखेंगे पहले ये तो बताओ। अरे कहीं भी रख दीजिए। अच्छा, वैसे कोई नया ठिकाना ढूंढ लिया आपने? अरे भैया हमारे साथ ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे। अच्छा, रैदास जी तुम्हारे साथ रहेंगे? हाँ भाई हाँ, कितनी बार कहूँ है, रैदास जी अब हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा अच्छा। बनारस में 200 गलियां हैं और 100 घाट। अरे जगह की कमी है क्या?
चलो भैया आजा आजा। लो भैया, लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। अरे जरा देखो तो इन लोगों को, कितने फटे हाल दिखाई दे रहे हैं। मैले कुचैले कपड़े पहने हुए और अपने अपने व्यवसाय का थैला उठाए हुए। तो आप क्या समझते हैं, इस मंडली में सेठ और साहूकार लोग पधारेंगे? अरे नहीं नहीं, सेठ और साहूकारों से ऐसी उम्मीद नहीं है और ना ही होगी। लोगों का मजमा बढ़ रहा है, कहाँ बैठने का विचार है? इधर सड़क के किनारे ही बैठ जाएंगे। अरे पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ? अरे काहे की दिक्कत होगी, एक बार यहाँ सत्संग जम जाए फिर देखना, भाई लोगों को पता चल जाए कि यहाँ संतों की बैठक होती है, फिर कोई चिंता नहीं होगी। हाँ भैया, ये तो ठीक है। अरे लो, कबीरवा भी आ गया। इधर तो भक्तजन पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं। और क्या। अच्छा किया जो यहाँ डेरा जमा लिया। क्यों, ऐसी क्या बात है इस जगह में? इसलिए कि इधर नजदीक में ही हमें गुरु दीक्षा मिली थी। अच्छा। ओह अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ पर और कैसे मिली तुम्हें गुरु दीक्षा? अब इधर पास ही पंचगंगा घाट पर, उसी घाट की सीढ़ियों पर हमें गुरु दीक्षा मिली थी। अच्छा। और सच कहूं तो ऐसी ही प्रभात वेला रही होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। क्या सच कह रहे हो? रात के वक्त घाट की सीढ़ियों पर भला ऐसे भी कभी गुरु दीक्षा मिलती है? और क्या? हाँ मिली है, बताता हूँ हाँ, बताओ। पूरी बात बताता हूँ। देखो कबीरा, देर मत करो, इससे अकुलाहट बढ़ जाती है। हाँ, बताते हैं ना। बताइए। हमें किसी ने कहा कि गुरु महाराज पौ फटने से पहले हर दिन स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर उतरते हैं। हमने कहा बस ठीक है। रात पड़ते ही हम वहां पहुंच गए। अच्छा। और हम घाट की एक सीढ़ी पर पसर गए और चादर ओढ़ ली। वहां सीढ़ियां बड़ी संकरी हैं। हमने सोचा महाराज इधर से उतरेंगे तो हमें छुए बिना तो निकल नहीं सकते। उनका पांव जरूर हमसे टकराएगा और उनके चरण हमें छू जाएं, बस हमारी गुरु दीक्षा हो जाएगी। अरे वाह, अच्छा फिर? बस यही हुआ। पास से गुजरे तो उनका पांव हम पर पड़ गया। वो स्वयं तो जानते भी नहीं कि कबीर नाम का कोई जुलाहा है जिसे उन्होंने दीक्षा दी है। हाँ, अरे वो तो उनका पांव पड़ा और उनके मुंह से निकला, राम राम बोल बेटा, राम राम। बस हमें तो गुरु दीक्षा मिल गई। अब हम तो उन्हें दूर से ही पहले ही निहारा करते थे और अब भी निहारा करेंगे। उनके चेहरे का नूर देखकर ही हमने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। वाह कबीर, बहुत सुंदर। भाई तुम तो बड़े सयाने निकले। वो कैसे? भाई अगर तुमने अपने जुलाहे होने की बात उनसे कही होती तो शायद तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं मिलती। अब ये कौन सी बड़ी बात कह दी तुमने? अच्छा कबीरा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो रैदास भाई, निसंकोच पूछो। जब ये तथाकथित गुरु लोग हम लोगों को दीक्षा नहीं देना चाहते तो हम उनसे दीक्षा लेना ही क्यों चाहते हैं? क्या उनकी दीक्षा के बगैर हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं? क्या उनकी दीक्षा के बगैर हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? क्या उनकी दीक्षा के बगैर हमें सिद्धियां नहीं मिलेंगी? देखो कबीरा, हमारी बात को यूं हंसी में मत टालो। मैं बड़ी गंभीरता से तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। रैदास भाई, तुम्हारी यही गंभीरता तो मेरी हंसी का कारण है। हैरत करने वाली बात यह है कि ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपके अलावा अगर ये सवाल किसी और ने पूछा होता तो मैं उत्तर अवश्य देता। अब आपको क्या जवाब दूं? आप तो सब कुछ स्वयं जानते हैं। देखो कबीरा, मैं अपने सवाल पर दृढ़ हूं, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। देखो रैदास भाई, जो रास्ता अनजान हो उस पर चलने से पहले आप किसी से पूछेंगे या नहीं? हाँ? जब लौकिक ज्ञान के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है
तो फिर हम लोग तो ब्रह्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बिन गुरु ज्ञान कहां से होए। हमारा सवाल निरर्थक नहीं था, और फिर तुमने भी तो पते की बात बताई है ना। रैदास जी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, बिना उसके ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ कबीरा, बिल्कुल सच कह रहे हो। रैदास जी, एक सच ये भी है कि गुरु तो परम पिता परमात्मा से भी ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि परमात्मा यानी ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग गुरु ही तो बताते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। वाह वाह कबीर वाह, जब बलिहारी हो इस सत्संग के, मन के सारे भ्रम दूर कर डाले तुमने, मन पावन हो गया। अब कहो तो बैठ जाएं या थोड़ा और इंतजार कर लें? नहीं नहीं, इंतजार क्या करना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि सफाई करने वालों की बस्ती से भी कुछ लोग आने वाले हैं। भैया, ये कबीरदास का सत्संग यहीं होगा क्या? हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आ गए। आइए बैठिए। कबीरवा, अरे कबीरवा, अरे कबीर देखो तो, हमारी मैया भी आई है। अरे माई, तुम आ गई। आओ माई आओ, तुम यहाँ बैठो, यहाँ संभल के। हाँ कबीरवा, आ तो गई हूँ। मेरा नंदू भी तेरे कवित गाते गाते ही मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं भी तेरा कवित गाना चाहती हूँ। हाँ माई, मैं तो चाहती हूँ कि हाकिम लोग मुझ पर तरस खा जाए और मुझे भी वही भेज दे जहाँ उसने मेरे नंदू को भेज दिया। नहीं माई नहीं, ऐसा मत कहो। अब हम लोग तुम्हारी सेवा को हैं ना, हम भी तो तुम्हारे बेटे ही हैं। हाँ, इसीलिए तो चली आई हूँ रे। अच्छा तो है माई, तुम्हारा एक बेटा चला गया तो उसके बदले हमारे जैसे कितने ही बेटे तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। हाँ माई हाँ, तुम अपना मन छोटा मत करो, हम सब तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ माई। माई, तुम्हें सचमुच कबीर का कवित बहुत प्यारा लगता है। हाँ, कबीर के कवित गा गा कर ही नंदू अपना और मेरा पेट भरता था। और आज जब नंदू नहीं है, तब भी यही कवित हमारी रोजी रोटी का सहारा है। मैं भी गली गली कबीर के कवित गाकर ही गुजारा करती हूँ। जब तक सांस है तब तक यही सहारा शेष है। माई, ए माई, भावुक मत बनो। नहीं बेटा, जो सच है सो है। हे माई, भगवान सबका है, सब में है। चल चल मेरे साथ सत्संग कर और कवित गा। चल। दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, मुई खाल की सांस सो, लौह भस्म होए जाए, लौह भस्म होई जाए।
अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की छठी कड़ी। इसके मुख्य हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, देश श्रीवास्तव, वाले योगेंद्र टिक्कू, शर्मा, कमल साथी, केदारनाथ, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, संदीप शर्मा, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? साधु है ये संत है, एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? कौन ये कबीर